नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरों से। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर 7 आतंकी हमले। त्राल में सीआरपीएफ के 10 जवान घायल। पुलवामा और अनंतनाग में पुलिस के 4 जवान जख्मी। 4 राइफल भी लूट कर ले गए आतंकी। इंडिया टीवी के ऑपरेशन कश्मीर में नौजवानों के खिलाफ साजिश का खुलासा। युवाओं को ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाने की चल रही है मुहिम। क्रिकेट के शौकीन छात्र के हाथ में बंदूक थमाया। आज मंदसौर जाएंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। फायरिंग में मारे गए किसानों के घर वालों से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवारों को सौंपेंगे 1 करोड़ का मुआवजा। मंदसौर फायरिंग के खिलाफ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज से सत्याग्रह। भोपाल में 3 दिन तक चलेगा सत्याग्रह। मध्य प्रदेश में 2 और किसानों ने खुदकुशी की। होशंगाबाद में कर्ज से परेशान किसान ने खेत में फांसी लगाई। विदिशा में जमीन के गलत सीमांकन से दुखी किसान ने जान दी। महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना में बड़ी तकरार। उद्धव ने शिवसेना के मंत्रियों की बैठक बुलाई। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से आज मातोश्री जाकर करेंगे मुलाकात। दार्जिलिंग में हिंसा को देखते हुए सीआरपीएफ की 6 और कंपनियां भेजी गई। इनमें 2 महिला कमांडोज की कंपनियां भी शामिल। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पकड़ने के लिए दबिश जारी। आज दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर होगी चर्चा। आज ही दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे लालू यादव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा। गोरखपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। हरनामपुर में अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बेनामी संपत्ति मामले में लालू की बेटी मीसा के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की। मीसा को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले बंगले और बिजवासन के फार्म हाउस का नाम। गुजरात के छोटा उदयपुर में छात्रों को बांटे गए बैग पर अखिलेश यादव की तस्वीर से हड़कंप। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। बैग सप्लाई करने वाली कंपनी को पिछले साल यूपी से मिले थे ऑर्डर। चुनाव की वजह से नहीं बांटे जा सके थे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर की मां कमलेश देवी का वीडियो वायरल। 18 जून को जंतर मंतर पहुंचने की कर रही हैं अपील। कहा यह बाबा साहेब का मिशन है, रुकने नहीं देंगे। मुंबई में मॉडल कृतिका चौधरी मौत मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस को घर में लगे सीसीटीवी में दिखे कुछ संदिग्ध। कल कृतिका के पूर्व पति से पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ की थी। मुंबई से सटे भायंदर में बुकी दयालचंद जैन ने पंखे से लटक कर जान दी। सुसाइड नोट में आईपीएल सट्टेबाजी में करोड़ों के कर्ज होने की बात लिखी। घरवालों ने हत्या की आशंका जताई। जोधपुर में दारोगा ने पुलिस की वर्दी पर लगाया दाग। आरोपी को छोड़ने के लिए रिश्वत में मांगी पत्नी की असमत। 1 लाख रुपए पहले ही ले चुका था घूस। शिकायत के बाद एसीबी ने गिरफ्तार किया। मेरठ में महिला दारोगा 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। दहेज उत्पीड़न और रेप के आरोपी से 2 धाराएं कम करने के लिए मांगे थे 1 लाख। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध रूप से मीट बेच रहे शख्स को पकड़ने गए पुलिस वालों की पिटाई। आरोपी ने दारोगा के सिर पर उसी की रिवॉल्वर रखकर पीटा। पुलिस फोर्स भेजकर फंसे पुलिस वालों को निकालना पड़ा। 6 के खिलाफ केस दर्ज। फर्रुखाबाद में बीजेपी नेता और उनके परिवार वालों के साथ मारपीट। घायल 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीन के विवाद में वारदात की आशंका। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी। सूरत में पति ने पत्नी को मारपीट कर घर में बनाया बंधक। दूसरी शादी करने के लिए पाना चाहता था छुटकारा। पुलिस ने ताला तोड़कर महिला को छुड़ाया। आरोपी पति की तलाश जारी। जबलपुर में तलाकशुदा लेडी डॉक्टर ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। लिव इन में डॉक्टर आशीष के साथ रह रही थी शुभ्रा। सुसाइड नोट में लिखा मैं कैरेक्टरलेस नहीं। आशीष पर लगाया मारपीट का आरोप। हरिद्वार के एक निजी कॉलेज में खुलेआम नकल का वीडियो वायरल। छात्रों की कॉपी में ड्राइंग बनाते दिखे टीचर। नकल के सवाल पर शिक्षा मंत्री का हैरान करने वाला जवाब। पूछा यह विभाग किसके अधीन। अहमदाबाद के मणिनगर स्थित स्कूल की हैरान करने वाली तस्वीर। स्कूल में 2 चोटी बनाकर नहीं आने पर छात्राओं से 200 बार उठक बैठक करवाई। एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी। महाराष्ट्र के वासिम में कल रात से जोरदार बारिश। निचले इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश और पेड़ गिरने से मुंबई नागपुर हाईवे पर जाम लगा। शिरडी साईं मंदिर में रक्तदान पर मिलेगा वीआईपी दर्शन का मौका। साईनाथ ब्लड बैंक मंदिर परिसर में लगाया कैंप। रक्तदान करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज का मुकाबला। कार्डिफ में पाकिस्तान और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। कल दूसरे सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत।
आज सुबह की पहली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एक ही दिन के अंदर आतंकियों ने 7 हमले किए। त्राल, अवंतीपुरा, पहलगाम, पुलवामा, सोपोर में हुए इन आतंकी हमलों का निशाना सेना के कैंप और सुरक्षा बल बने। आतंकियों के इन हमलों के बाद घाटी में सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं और घाटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। पाक रमजान के 17वें दिन यानी मंगलवार को एक ही दिन में आतंकवादियों ने 7 हमले किए। ये हमले सीआरपीएफ, पुलिस और सेना पर किए गए। त्राल, अवंतीपुरा और पुलवामा में ग्रेनेड से आतंकवादियों ने सेना के कैंपों पर हमला किया। सोपोर में भी आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला बोला। तो पहलगाम के सरनाल में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। वहीं अनंतनाग के आंचीडोरा में हाई कोर्ट के जज के घर पर आतंकियों ने हमला कर दिया। सबसे पहले पुलवामा जिले के लुरगाम त्राल में सेना के कैंप पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, लेकिन ये ग्रेनेड आर्मी कैंप के बाहर जाकर गिरा। हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। लरियार त्राल में सीआरपीएफ की 180 बटालियन पर भी आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला बोला। ग्रेनेड अटैक में सीआरपीएफ के 10 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए 92 बेस अस्पताल में ले जाया गया। 3 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया। इस बीच आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलवामा के अनंतनाग के आंचीडोरा में मंगलवार को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद अथर के घर पर आतंकियों ने हमला किया और हथियार छीनने की कोशिश की। आतंकियों ने गार्ड रूम पर हमला किया और 4 SLR छीन कर ले गए। हमले में 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। इसके अलावा पुलवामा के पुलिस स्टेशन पर भी ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलवामा के ही पदगामपोरा में 2 बाइक सवारों ने सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड कैंप की 4 दीवारी के बाहर ही गिर गया और फट गया। बाइक सवारों ने गोलीबारी भी की। इसके बाद वो फरार हो गए। पूरे इलाके में सेना गहन तलाशी अभियान चला रही है। इसके बाद उत्तरी कश्मीर के सोपोर में 22 राष्ट्रीय राइफल के सेना शिविर पर भी आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों के एक के बाद एक हमले से सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए हैं। इन हमलों के बाद घाटी को रेड अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बल और भी ग्रेनेड हमले की उम्मीद कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि खुफिया जानकारी साझा की गई थी कि इफ्तार के बाद कई हमले होंगे। इस बीच खबर है कि सरहद पार से 200 आतंकवादी सीमा पार कर घुसपैठ की फिराक में हैं। जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक कम से कम 200 लोग जो हैं पूरे LOC और IB के ऊपर उन्होंने रखे हुए हैं, जो उनकी कोशिश है कि लॉन्च पैड्स के ऊपर जो कि उनको इस तरह पुश इन करने की जरूरत है। हमारी फौज और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। एक दिन के अंदर 7 आतंकी हमलों को अमरनाथ यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल के रास्ते पूरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के दौरान 30,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन को लेकर जमकर सियासत हो रही है। मंदसौर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरा करने वाले हैं। मंदसौर में वो उन किसानों के परिवार वालों से मिलेंगे जिनकी मौत पुलिस की फायरिंग में हो गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज से 3 दिन का उपवास करने वाले हैं। सिंधिया और हार्दिक पटेल ने कल मंदसौर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोका था। मंदसौर से किसान आंदोलन की उठी आग पर अब जोरों की सियासत हो रही है। हार्दिक पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंदसौर जाने से रोकने के बाद आज खुद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर और नीमच जिले के दौरे पर जा रहे हैं। वो उन किसानों के घर वालों से मिलेंगे जिनकी मौत पुलिस फायरिंग में हुई थी। शिवराज पिपलिया मंडी भी जाएंगे, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। पिपलिया में किसान और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। खबर है कि शिवराज हिंसा के एक और गढ़ सुवासरा भी जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान सुबह 10:55 पर बड़वान पहुंचेंगे। बड़वान से वो 11:45 पर लोध जाएंगे। लोध से शिवराज नीमच के जीरन दोपहर 12:40 पर पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री पिपलिया मंडी में होंगे। दोपहर 1:45 पर पिपलिया मंडी से शिवराज बरखेड़ पंथ पहुंचेंगे। शिवराज एक बार फिर पिपलिया मंडी 2:30 बजे जाएंगे।
करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री मंदसौर के बूधा पहुंचेंगे। इसके बाद शिवराज चिल्लौड़, पिपलिया, सुवासरा जाएंगे। किसानों से मिलने के बाद शिवराज मंदसौर में ही रात गुजारेंगे। किसान आंदोलन के शांत होने के बाद मंदसौर सियासी अखाड़ा बना हुआ है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से भोपाल में 3 दिन के सत्याग्रह पर बैठने वाले हैं। इसके तहत किसानों की महापंचायत भी आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि सिंधिया ने मंगलवार को मंदसौर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें जरवा टोल नाके पर रोककर हिरासत में ले लिया गया था। सीएम का दौरा है तो कोई कठिनाई नहीं है। अगर कोई नागरिक जाना चाहता है तो बड़ी कठिनाई है। ये हिटलरशाही है कि क्या है? इस समय राज्य में शांति व्यवस्था बनाने में सभी लोग सहयोग करें। आगे पर्याप्त समय है। उसके बाद जो भी मंदसौर प्रदेश में जहां भी आना जाना चाहें उनका स्वागत है। एक तरफ मंदसौर हिंसा को लेकर सियासत की खींचतान जारी है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अब भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सीहोर में 55 साल के दुलीचंद पर बैंक का 4 लाख रुपए कर्ज था। फसल अच्छी हुई, दाम सही नहीं मिले, नुकसान हुआ तो कर्ज के बोझ तले दबे दुलीचंद ने खुदकुशी कर ली। विदिशा से लगे शमशाबाद में भी एक किसान ने मौत को गले लगा लिया। वहीं होशंगाबाद के सिवनी में भी माखन लाल नाम के किसान ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान आंदोलन बेशक शांत पड़ गया है। आरोप प्रत्यारोप की अंगीठी पर नेता अपनी सियासत की रोटी चाहे जितनी सेक लें, किसानों की खुदकुशी की समस्या आज भी बरकरार है। अब खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां एक ऐसे थानेदार की खबर सामने आई है जो रिश्वत में असमत मांगता था। तस्करी के आरोप में एक महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि रिहाई के बदले 2 लाख और फोन पर कॉम्प्रोमाइज करने की बात कह रहा था। गिरफ्तार थाना प्रभारी कमलदान अब सलाखों के पीछे है। पुलिस और एसीबी के अधिकारियों के बीच में बैठे इस शख्स पर इतना गंदा आरोप है कि पुलिस भी यकीन नहीं कर पा रही। इसकी रिश्वतखोरी और बदनीयती की बात करें उससे पहले इस शख्स का परिचय जान लीजिए। नाम है कमलदान और ये जनाब जोधपुर के राजीव गांधी थाना के प्रभारी हैं। कानून की हिफाजत के वास्ते इस सब इंस्पेक्टर को वर्दी मिली थी। हरी, नीली, पीली, लाल बत्ती वाली गश्ती गाड़ी में घुमा करते थे। लेकिन उसी कानून की किस तरह बोली लगा रहा था राजीव गांधी थाना का ये थानेदार, आप खुद ही सुन लीजिए पीड़ित की जुबानी। राजीव गांधी थाने से मेरे को फोन आया कमलदान चरण का कि आप आओ, यहाँ पे आपके हस्बैंड को पकड़ लिया। मैं वहाँ गई, मुझे बोला कि 2 लाख रुपए दो मुझे, तो आपके पति को हम छोड़ देंगे। मेरे पास इतना इंतजाम हुआ नहीं पैसों का, तो मैंने 1 लाख रुपए उनको दिया और 1 लाख रुपए का चेक दिया। उसके बाद में 6 जून से वो मुझे कंटिन्यू मैसेज करने लग गया कि आप मतलब मेरे को लाइन मारने लग गया। सुना आपने कमलदान की कितनी गंदी नजर थी इस महिला पर। अब सुनिए ये महिला है कौन और कमलदान के चक्कर में ये कैसे फंस गई। कमलदान ने तस्करी के आरोप में महिला के पति को पकड़ा था। पुलिस ने 6 जून को अफीम और डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा था। केस को रफा दफा करने के लिए कमलदान ने पहले रिश्वत मांगी। आरोपी की पत्नी से 2 लाख रुपए की डिमांड की। पति को बचाने के लिए महिला रिश्वत देने को तैयार हो गई। 1 लाख रुपए की रिश्वत थाना प्रभारी को कैश में दी गई। लेकिन कैश देने के बाद कमलदान अश्लील मैसेज भेजने लगा। रिश्वत के साथ साथ असमस्त की मांग करने लगा। महिला परेशान हो गई और कुछ दिन पहले एसीबी के दफ्तर पहुंची। अधिकारियों को फोन कॉल से लेकर मैसेज तक की जानकारी दी। अधिकारियों ने महिला का साथ दिया और कमलदान को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक महिला ने थानेदार से कहा वो तैयार है, तय वक्त पर घर पर पहुंच जाएं। इससे पहले कि ये महिला के साथ कुछ करता, एसीपी के अधिकारियों ने पकड़ लिया। आज ये मुझसे मिलने के लिए आया था, चेक लेके आया पर इसने मुझे दिखा के वापस अपने पास रख लिया। इसने मुझे दिया नहीं और जितने में मैंने सर को फोन किया और सर ने पकड़ लिया इसको। ये राजीव गांधी का थाना अधिकारी है कमलदान चरण। पैसे के अलावा भी आपसे कोई और डिमांड की? हाँ, इसने मेरे को डिमांड की थी कि आप मेरे साथ रहना, मैं रखूंगा आपको, आप पंकज को छोड़ देना। मेरे हस्बैंड का बोला था उसको छोड़ देना, मैं आपको रखूंगा, आप मेरे साथ रहना। अब आप सोचिए, जिस कानून पर आप और हम भरोसा करते हैं वो किसकी हिफाजत के वास्ते है। रिश्वतखोर तो कमलदान निकला ही, लेकिन इसकी गंदी नजरों ने खाकी को और बदनाम कर दिया। स्कूटी पे आया था, रोज कार में आता है, स्कूटी पे आया आज आके कमरे में बैठ गया। मैं बोल रहा था पहले ही एडवांस में जो चेक देवे और तेरे डिमांड करे असमत की
मैं तो फोन कर देना कुछ कॉल। इसने हमारे कोड उड़ था, इसने मुझको किया हमारे को आते हमने पकड़ा, चढ़ा अंदर बैठा था कमरे में अकेला, साथ में लड़की। अपनी घटिया करतूत के सामने आने के बाद कमलदान की ऐसी हालत हो गई है कि अपने सहयोगियों से आंख नहीं मिला पा रहे। जोधपुर पुलिस के इस थानेदार की घटिया करतूत की बात अब फैल गई है। बदनामी का कीचड़ ऐसा उछला कि कानून की हिफाजत करने वाला ही कानून की गिरफ्त में आ गया। जोधपुर से इंडिया टीवी संवाददाता राजेश पुरोहित की ये रिपोर्ट। हरिद्वार के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नकल कराने का मामला सामने आया है। पॉलिटेक्निक की परीक्षा के दौरान नकल कराने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। खास बात यह है कि नकल कराने का आरोप इंस्टीट्यूट के एक टीचर पर लगा है। इस मामले में जब उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से पूछा गया तो वो बगले झांकने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। तस्वीरें ना तो किसी ग्रामीण इलाके के कॉलेज की हैं और ना ही ये छात्र हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। अब तक आपने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में ऐसे नजारे बहुत देखे होंगे, लेकिन ये कुछ खास है। खास क्यों है ये आपको बताएंगे, पहले आप इनसे मिलिए। नाम है शांति वर्मा, पेशे से टीचर हैं। साल भर छात्रों को इसलिए पढ़ाते रहे कि जब परीक्षा हो तो अच्छे अंकों से पास हो सके। लेकिन यहाँ तो जनाब खुद छात्रों की कॉपी भरने में जुटे हैं। टीचर की इस दरियादिली से छात्र भी गदगद है। आगे बैठा छात्र मुड़कर पीछे वाले की कॉपी से नकल करने लगा। अब एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। टीचर के जाने के बाद परीक्षा दे रहे छात्र अपनी सीट से उठकर ताक झांक करने लगे। नकल की ये तस्वीरें रामानंद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की हैं, जहां पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो रहा था। उसी दौरान नकल की इन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया गया। जिस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही थी, कुछ छात्रों ने कैमरे को बंद कराने की भी कोशिश की। बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कई सवाल उठने लगे। इन्हीं सवालों से जब राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का सामना हुआ तो सुनिए कैसे मंत्री जी बगले झांकने लगे। स्वामी रामानंद इंस्टीट्यूट है, उसकी वीडियो भी वायरल हो गई है। किसके अंडर में हो? अंडर में तो आप लोगों के आता है वो, और नहीं उच्च शिक्षा में, नहीं उच्च शिक्षा में, इसलिए आपसे बात लो करें। कौन सा इंस्टीट्यूट है बताओ ना। रामानंद इंस्टीट्यूट है सर, ये भाद्राबाद रोड पर हरिद्वार मेन सिटी में ही है। उसमें नकल हो रही है और वीडियो बाकायदा टीचर नकल करवा रहे हैं, बच्चों की कलम पकड़ दो, ठीक है। मान भी लिया जाए कि मंत्री जी को राज्य के हर एक इंस्टीट्यूट की जानकारी नहीं है, लेकिन नकल जैसे संगीन मुद्दे पर इनकी खामोशी परेशानी का मुद्दा जरूर है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नकल कराने का मामला जिला प्रशासन तक भी पहुंचा। एसडीएम ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच की बात कही है। अगर इस तरह की कोई घटना है जिसमें कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या कोई सरकारी इंस्टीट्यूट हो, अगर नकल करा के परीक्षा पास कराता है तो ये निश्चित रूप से गलत है। प्रथम दृष्टया तो ये निश्चित रूप से मामला संदिग्ध है और मेरे स्तर से इसमें जो भी संबंधित विभाग होगा उस विभाग को इस वीडियो का उल्लेख करते हुए, इस सूचना का उल्लेख करते हुए कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। जब इस बारे में इंस्टीट्यूट के संचालक और डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो पहले तो वो कैमरे पर नहीं आए, बाद में नकल की बात को ही गलत ठहरा दिया। फिलहाल जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है।